हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरैक्टिव सेशन ऑफ मैथफिश यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कर रहे थे और क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये टाइप सी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं टाइप ए और टाइप बी के 3 या 4 वेरिएंट होंगे जो मेरे अर्लियर क्लासेस में आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको दो दो रूट्स दी हुई रहती थी, उसमें थर्ड रूट निकालनी रहती थी। उस पे जो जितनी वेरिएंट्स मुझको मिली वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। और अब देखते हैं ये टाइप सी और टाइप डी क्या वेरिएंट होती है। ठीक है, तो ये टाइप सी में क्या बोला गया है कि फाइंडिंग द पॉलिनोमियल व्हेन ऑल द जीरोस आर गिवन। तो क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल में भाई एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में दो चीज़ ही होती हैं जिसमें कि एक रूट्स दी हुई होती हैं, ठीक है, और रूट्स के हेल्प से आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, यही दो चीज़ होती है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो रूट्स जब रहती हैं तो रूट्स की दो तीन चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है। एक होती है सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स जो होती हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होती हैं। ठीक है, और ये सम ऑफ द रूट्स क्या आती है अल्टीमेटली, जब आप इसको देखोगे तो ये आती है सॉरी माइनस बी बाय ए। ठीक है, कोई इश्यूज नहीं। उसके बाद फिर आती है प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम। इसे मैंने बहुत अच्छे से क्यूबिक पॉलिनोमियल इंट्रोडक्टरी क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम, ये जस्ट मैं क्विक रिकैप कर रहा हूँ आपको। तो ये क्या, अच्छा ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। जब आप करोगे तो ये क्या मिलता है आपको, सी बाई ए। और उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट सिंपली हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और वो क्या होता है आपका माइनस में डी बाई ए। और ये जो डी चीज़ है ये कांस्टेंट होता है, मतलब ये कांस्टेंट वाली पार्ट है जो ये सॉरी अभी मैं जब ये करूँगा तब बताऊँगा। तो ये हो गई एक नंबर चीज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल में। और जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, मतलब इन रूट्स को अगर आपने फाइंड कर लिया तो आप एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। तो वो कैसे बनता है ये देखिए। सबसे पहले ये क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस में सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर के साथ जाता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम, ये एक्स के साथ जाता है। ठीक है, और माइनस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बता दिया, तो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग कि एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या हो गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली चीज़ यहाँ उतर जाएगी, ये एक्स में आएगा और ये प्रोडक्ट। तो बस यही दो चीज़ें होती हैं जो आपको याद करनी रहती है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ये इनका सम मतलब रूट्स का सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम और इनकी प्रोडक्ट, और इन इन सब के हेल्प से आप ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो एक ये क्विक रिकैप हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस सम की तरफ। तो इस सम में एक्चुअली क्या बोल रहा है, ये सम में बोल रहा है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है। हुज जीरोज आर 3, हाफ एंड -1। तो क्या क्या दी हुई है मुझको, 3 दी हुई है, हाफ दी हुई है और -1 दी हुई है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास 3 रूट्स या 3 जीरोज मिल गई है तो सबसे पहले मुझको बिना कुछ बोले मैं सम निकाल लूंगा इनका। तो ये सम क्या होगा इनका, 3 प्लस हाफ -1। अब इनका एलसीएम निकाल लेता हूँ। एलसीएम हो गई इनकी 2, तो ये हो जाएगी 6 प्लस 1
-1, तो ये 6/2 7 -1, कहीं गलती किया क्या, 2 3 जा 6, सॉरी ये वाली 2 आएगी यहाँ पर, ऑलराइट। तो ये क्या हो गया, 7 - 2 = 5, ये काट रहा हूँ मैं, ये 5/2 आएगी, ठीक है। तो 5/2 को हम लोग 2.5 भी लिख सकते हैं। अब सम ऑफ द प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ये वाली चीज़, ऑलराइट, ये वाली चीज़। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा जब आप करोगे तो ये कुछ इस प्रकार आएगी। तो ये क्या हो गया, 3/2 प्लस में ये क्या हो गया, -1/2 और ये क्या हो गया, -3। अब इनका निकालना है क्या है आपको, सम। तो अगेन ये 2 हो गई आपकी क्या, एलसीएम। तो ये 3 -1 -6, तो ये क्या हो गया, 3 -7/2 दैट इज -4/2 दैट इज -2। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स में क्या आ गया मेरा, -2, और इसमें क्या आया था मेरा, सम में 5/2, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या है मेरे पास, 3 × ½ × -1, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, -3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, अब मुझको क्या बनाना है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को सम मिल गया, और उसके बाद फिर मेरे को मिल गया ये वाली चीज़, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ 2 zeros टेकन एट अ टाइम, -2 मिल गई मुझको। और उसके बाद फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या मिल गया मुझको, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -3/2। तो अब मेरे को जैसे 3 रूट्स मिल गए हैं, मतलब 3 ये चीज़ मिल गई है, तो इसके हेल्प से मैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कैसे बनाता हूँ, देखिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपली ये वाली चीज़ यहाँ उतर के आ जाएगी। देखो, सबसे पहले x³ हो गई, माइनस में सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आया था मेरा भैया, 5/2 x²। उसके बाद फिर क्या है, प्लस में टेकन एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम, तो ये क्या आ गया, -2। तो ये नहीं होगा, तो ये -2x हो जाएगा। और फिर ये माइनस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये जो माइनस में दी हुई है ये वाली चीज़, तो ये इक्वेशन के हिसाब से ये वाली माइनस दी हुई है यहाँ पर, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, +3/2। अब जो ये आपको इक्वेशन मिल गया, तो इससे अब आप क्या करेंगे, ये एलसीएम को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो उसे मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, 2x³ -5x² -4x, और यहाँ पर ये +3। तो एक्चुअल में अब अगेन ये जो डिवाइड बाय 2 है, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बना रहे हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए, यही वाला चीज़ आपको पकड़ना पड़ेगा। तो एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बन गया आपका, ये क्यूब में आएगा, ऑलराइट। ये हो गया आपका 2x³ -5x² -4x +3 आंसर, ठीक है। तो मैं एक क्विक रिकैप कर देता हूँ। तो इस सम में सिंपली पहले तो आपको जाननी होगी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स, मतलब 2 चीज़ होती है इसमें जानने लायक, एक रूट्स होती है और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, सम ऑफ द रूट्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और उसके बाद यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उसके बाद आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जानो। स्टैंडर्ड इक्वेशन जानने के बाद फिर आप, अगर आपको तीनों रूट्स दी हुई हैं, तो फिर आप उसके हेल्प से ये सम निकाल सकते हो, प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स निकाल सकते हो।
और फिर अल्टीमेटली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो और फिर उसे आप स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल में सेट करके बना दो। ये 2 जो है इसमें आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये बाय 2 हो बाय 4 हो कुछ भी हो, आपको ये ऊपर वाला एक इक्वेशन मिल गया, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी का एक और वेरिएंट है जिसे हम लोग बोलते हैं टाइप डी वेरिएंट। अब ये टाइप डी वेरिएंट क्या है, देखिए बड़े अच्छे से देखिए इसको। पहले टाइप सी वाले वेरिएंट में क्या था, आपको रूट्स दी हुई थी और आपको एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी थी। अब टाइप डी में क्या है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। मतलब यहाँ पर आपको रूट्स दी हुई है, ये वाली रूट्स हो गई, रूट्स और जीरोस इज द सेम थिंग, ये वाली रूट्स जीरोस हो गई और एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है और आपको वैल्यू निकालना है ए और बी का। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो अगेन एक ये स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल में 2 चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, सॉरी 3 चीज़ों का, सम ऑफ द रूट्स। तो आइए चलिए सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। पहले तो मैं रूट्स यहाँ लिख लेता हूँ क्या क्या है मेरे पास। एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो मुझको क्या है सबसे पहले निकालना है सम ऑफ द रूट्स। अब देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सिंपली मैं इसको ऐड कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास 3 रूट्स हैं ना। तो जब 3 रूट्स पता है मेरे को तो अगला स्टेप क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स निकालने का। तो वही मैं कर रहा हूँ। अब आप देखो ये नेगेटिव बी और ये कट जाएगी तो ये आ जाएगा 3a। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये वाली चीज क्या है। अब उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगेन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो फिर यही वाली चीज होगी। तो देखो a माइनस बी और फिर a, ये अल्फा इंटू बीटा हो गई, प्लस में फिर a और a प्लस बी वाली चीज इंटू हो गई और फिर a माइनस बी और ये a प्लस बी इंटू हो गई। ठीक है, इससे कोई दिक्कत हुआ। अब आगे देखते हैं ये सॉल्व करके क्या आता है। ये आ गया आपका a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस ए बी, फिर ये हो गया और ये तो भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ये प्लस ए बी और ये माइनस ए बी कट गया और ये क्या हो गया मेरा 3a स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या हो गया, सॉरी ये a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही चीज़ आया मेरा। अब प्रोडक्ट तो निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों नहीं मतलब बनता है, क्योंकि इतनी चीज़ों को इंटू करोगे तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसकी दरकार भी नहीं है। देखो अब मेरे पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है मेरे को, स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ये वाली चीज़ दी हुई है ना। इसे मैं लिख लेता हूँ एक बार, क्या दी हुई है मेरे को, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल में, एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या चीज़ होती है, जो हम लोग उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन। वो सिंपली होती है एक्स क्यूब माइनस में सम, यहाँ पर आता है एक्स स्क्वायर प्लस में वो प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ 2 कर देता हूँ 2 जीरोस, ये आता है एक्स में और उसके बाद ये माइनस में प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर ले गया, ऐसे ऐसे एरो बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये आप जस्ट अगले पिछले वाले सम्स में भी जाके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो अब आप देखो कि ये एक्स स्क्वायर ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है यही सम है, सम ऑफ द रूट्स है। तो सम ऑफ द रूट्स कितनी दी हुई है, ये 3। अब इसे आप -3 मत ले लेना, क्यों,
क्योंकि इक्वेशन में तो ऑलरेडी माइनस में ही बना हुआ है ना, तो ये माइनस तो इसके साथ परफेक्टली अलाइंड हो गया, मैच हो गया। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आया मेरा 3 आया, और सम ऑफ द रूट्स मेरा एक्चुअली यहाँ से क्या आया था 3a, ये 3a आया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 3a इज इक्वल्स टू 3, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो सम है इसे मैं जब मैं ये डाउन किया तो फिर ये किसके कोरस्पॉन्ड किया 3 के कारण, 3 से कोरस्पॉन्ड हुआ। तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये 3a इज इक्वल्स टू 3। तो अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालने लग गया तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब यहाँ पर मुझको मिल गया a इज इक्वल्स टू 1, तो आइए अब इसको आगे बढ़ाओ, देखो तो ये 1 का स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 3 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट अ टाइम, तो ये वाली जो x है ये इसके साथ कोरस्पॉन्ड कर रही है, ऑलराइट, ठीक है। और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो कोएफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मैं लिखूंगा, ठीक है। आप इसको देखिए बहुत अच्छे से कैसे ये हो रहा है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 हो जाएगा, फिर ये माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा, और फिर अब ये माइनस उधर चल जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा आपका √2। तो ये जो 2 है, अब ये जब आप रूट खोलोगे तो ये प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है, तो आपने समझ पाया। तो मेरा a का वैल्यू कितना मिला, a का वैल्यू ऊपर से मुझको मिल गया 1, और b का वैल्यू कितना मिला मुझको, b का वैल्यू मिला मुझको प्लस माइनस में √2। एक जस्ट मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ आपको कि कैसे हो रहा है ये। सबसे पहले तो आप देखो कि ये टाइप है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, तो इसमें एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई है आपको, तो और 3 जीरोस दी हुई है, जीरोस और रूट्स इज द सेम थिंग। तो जैसा कि मैंने बोला कि पहले मैं सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया, सम ऑफ द रूट्स करने के बाद जस्ट इसको मैंने यहाँ तक ये स्टॉप कर दिया, ठीक है, ये 3a को। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गया, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम, इसको मैंने इनटू किया और ये लाके मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया, ये वाली चीज़। उसके बाद फिर एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैंने लिख लिया, और फिर उससे जो मेरा जो दिया हुआ है इट इज़ गिवन, ओके, दिस थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसमें क्या गिवन है, तो ये किसके से करस्पॉन्ड कर रहा है, एक्स स्क्वायर किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये जो सम है तो यही इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो सम में क्या दिया हुआ है 3a इज इक्वल्स टू 3, तो a इज इक्वल्स टू 1। अब जब a इज इक्वल्स टू 1 हो गया ये वाली चीज़, तो इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया ये वाली चीज़ को, तो ये 3 1 स्क्वायर हो गई। तो अब इसको मैंने जब इसको इक्वेट किया तो ये क्या आ गया मेरा b का वैल्यू मुझको यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो ये देखो अब ये वाली 1 कहाँ से आई, अगर आप पूछोगे ये वाली 1 कहाँ से आई, तो देखो ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की जो सम्स थी, स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो x के कोएफिशिएंट क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट अ टाइम, और ये चीज़ इसको कोरस्पॉन्ड कर रही है, ये जो कोएफिशिएंट है x का, और x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। तो फिर ये यही वाली 1 उठ के इधर आ जाएगी, इधर, ठीक है। फिर यहाँ से मुझको बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मिल गया। अब बी को जब मैंने स्क्वायर को उधर किया इक्वल टू के, तो अंडर रूट बन गई, तो उसमें 2 वैल्यूज़ मिली। तो एक्चुअल में a की वैल्यू हो गई ये और b की वैल्यू हो गई ये, ठीक है। तो आई होप अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। तो इसके साथ ही मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो वेरिएंट्स थी ये ख़त्म होती हैं, और भी मुझको अगर फ्यूचर में कुछ सम्स मिलेगी तो मैं इसका अलग पार्ट करके इसमें ऐड ऑन करते जाऊंगा, और अगले क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा डिविजनल एल्गोरिदम क्या होती है।